आज हम लोग बात करेंगे लीवर एब्सेस के बारे में। लीवर एब्सेस कहते हैं ए लीवर एब्सेस इज़ ए मास फिल्ड विथ पस इनसाइड द लीवर। लीवर में क्या होता है कि लीवर की जो पैरेन्काइमल वॉल है, लीवर जो टिश्यू जिस टिश्यू का बना हुआ है उसमें मवाद भर जाता है, पस भर जाता है, उसको लीवर एब्सेस बोलते हैं। डेस्कटॉप पे आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे लीवर एब्सेस है पूरा लीवर के राइट लोब में इधर। और टाइप्स ऑफ लीवर एब्सेस, जनरली दो तरह के लीवर एब्सेस होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, पायोजेनिक लीवर एब्सेस और अमेबिक लीवर एब्सेस। ये लीवर एब्सेस जो है उनका कारण क्या है, कैसे होते हैं लीवर एब्सेस? तो ज़्यादातर हीमेटोजीनस रूट से होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में कॉजेटिव एजेंट्स जो होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो लीवर एब्सेस बनाते हैं, वो हीमेटोजीनस मतलब ब्लड स्ट्रीम में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन से हो करके पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में चले जाते हैं और वहाँ पर लीवर की जो टिश्यू है उसमें वो पस प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर पस प्रोड्यूसिंग कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो पायोजेनिक जो लीवर एब्सेस है, जिसको हम बैक्टीरियल लीवर एब्सेस बोलते हैं, तो द इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना, एंड इज़ यूजुअली पॉलीमाइक्रोबियल। पॉलीमाइक्रोबियल मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, दो तीन चार, पॉली मतलब एक बैक्टीरिया नहीं होता है, काफ़ी बैक्टीरिया, ज़्यादातर दो चार बैक्टीरिया मिल करके पायोजेनिक लीवर एब्सेस बनाते हैं, जैसे ई कोलाई, क्लेप्सिला निमोनिया, है ना। बहुत से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं जो लीवर बैक्टीरियल लीवर एब्सेस या पायोजेनिक लीवर एब्सेस करते हैं। दूसरा है अमेबिक लीवर एब्सेस। अमेबिक लीवर एब्सेस को पैरासाइटिक लीवर एब्सेस ही बोला जाता है, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो एक पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, पोर्टल वेन से, पोर्टल सर्कुलेशन से होता हुआ लीवर टिश्यू को जाकर पेनेट्रेट करके वहाँ इन्वेशन करके इन्फेक्शन करता है और पस प्रोड्यूस करता है। तो एक कारण है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी। सिम्टम्स क्या हैं पस लीवर एब्सेस के? सिम्टम्स कैसे पता चलता है किसी आदमी को कि लीवर एब्सेस हो गया, मतलब लक्षण क्या है? तो चेस्ट पेन होता है ना, लोअर राइट में, और पेन इन द राइट अपर एब्डोमेन होता है। उसके बाद क्ले कलर स्टूल, मतलब एकदम डार्क कलर का होता है स्टूल। फिर डार्क यूरिन होता है, गाढ़ा डार्क कलर का जो है पेशाब होता है। फीवर, बुखार आती, चिल मतलब बदन में जलन होती है ना। नाइट स्वीट्स होता है, नाइट स्वीट्स मतलब रात में जो है बहुत पसीना निकलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है। नौजिया मतलब उल्टी की तरह मन करता है। वोमिटिंग मतलब उल्टी होता है। और अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है, बहुत तेज़ी से जो है वेट लॉस होता है ना, दुबला हो जाता है इंसान, ठीक है। तो अगर लीवर एब्सेस को पता करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर्ड है, तो वो क्या क्या है? जैसे वो हैं अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एब्डोमेन का, और एफएनएसी है, यूएसजी गाइडेड एफएनएसी, है ना। ब्लड टेस्ट हैं बहुत से, तो ये कराना चाहिए इसको पता करने के लिए। और ट्रीटमेंट जैसे अगर किसी को पायोजेनिक लीवर एब्सेस है तो एंटीबायोटिक्स चलती है ना, पार्टिकुलर एंटीबायोटिक्स चलती है ना, 4 से 6 हफ्ते, कम से कम 6 हफ्ता चलती है। उसके बाद मॉनिटर होता है कि लीवर एब्सेस जो है कंसोलिडेट हुआ या नहीं हुआ, सूखा या नहीं सूखा एब्सेस। उसके बाद फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके जो डॉक्टर आगे का प्रोसीजर
टू फॉलो करते हैं। और अमेबिक एब्सेस में क्या होता है कि अमेबिक एब्सेस में मेट्राडीनोजोल चलता है, जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका करता है। मेट्रानिडाजोल चलता है, जिसको फ्लैजिल बोलते हैं या मेट्रॉन बोलते हैं। और आजकल इमिटीन और क्लोरोक्विन भी जो है वो अमेबिक लीवर एब्सेस में इस्तेमाल की जा रही हैं दवाएं। और लास्ट में मेरा एक जो है ओपिनियन है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों को भी बहुत तेज़ी से लीवर एब्सेस होता है। जो नशा करते हैं किसी तरह का टोबैको का, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, खैनी खाते हैं, है ना, क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन से भी जो है पोर्टल वेन से चला जाता है ये कॉजेटिव एजेंट लीवर में। तो जो लोग खैनी खाते हैं उनका इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, आंतड़ी में छेद हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड की धारा में, और लीवर में पहुंच जाता है और वहाँ पे लीवर में मवाद बनाना शुरू कर देता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नशा ना करें। थैंक यू वेरी मच।